नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। कल बहुत बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम सबमिट करने की आखिरी डेट चली गई है। आप सभी जानते हैं कि 10 महीने के से भी कम टाइम वेतन आयोग में रह गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक थी। अब सरकार फुल स्पीड में यहाँ पर जा रही है और एक बड़ा फ़ैसला यहाँ पर आपके लिए, आपके फिटमेंट फैक्टर के लिए, आपके 8वें वेतन आयोग के लिए लिया गया है। ठीक है। और ये भी यहाँ पर चीज़ें निकली हैं, जैसे सभी वेतन आयोग में 1 से लेके 7 तक जितने वेतन आयोग देखेंगे आप, सभी में जितना यूनियन ने मांगा था उसमें 27% की कटौती करके यहाँ पर जो सरकार ने कर्मचारियों को दिया है। तो इस बार भी ये चीज़ें होने वाली हैं। तो पूरी खबर देखिएगा, क्या है पूरी खबर। 3 महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताते हैं आपको, और फिर हम दूसरी खबर की तरफ बढ़तेंगे। जैसे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में 4.38 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जेसीएम के मेंबर भी आपको दिखेंगे और बाकी सभी यूनियंस के मेंबर दिखेंगे। और ये नई दिल्ली से एक खबर यहाँ पर आई है। देखिए, नई दिल्ली में एनसीजेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। रेलवे एसोसिएशन ने हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को 4.38 की डिमांड को रखा और कम से कम 80,000 का प्रस्ताव किया कि कम से कम 80,000 तनख्वाह किसी कर्मचारी की होनी चाहिए। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इस बार कर्मचारियों की अधिक फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि, क्योंकि हर चीज़ें जो है बहुत बढ़ चढ़कर यूनियन ले रही हैं, और इससे ही जुड़ी यहाँ पर खबर है कि इसमें भी यहाँ पर 27% की कटौती आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 7 सीपीसी में 3.7 से लेकर 3.96 तक यहाँ पर यूनियन ने जो है आपको फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन 27% कटौती को करते हुए यहाँ पर 2.57 कर्मचारियों को दिया गया था। ठीक है, आप सभी को मालूम है। इस बार जो है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस बार जो है इतना यहाँ पर मांगा जा रहा है, 3 पॉइंट से लेकर 4.38 तक। अगर 27% की कटौती इसमें भी करते हैं तो कम से कम जो है इतना फिटमेंट फैक्टर आपका आसपास निकल रहा है, 2.50 से लेकर 3 तक, मतलब इसके अराउंड यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आपका रहने वाला है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत सी चीज़ें शामिल आई हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे जितने भी अभी तक प्रपोजल हुए हैं। देखिए, एनसीजेसीएम हो गया, एफएनपीओ हो गया, और रेलवे का विभाग हो गया, आरटीसीए हो गया, एफडब्ल्यू हो गया, वॉइस हो गया। ठीक है, और आगे चलकर जो है हमने भी मेमोरेंडम सबमिट किया है। ठीक है, आपने मेमोरेंडम सबमिट किया, हमने भी किया है। तो सभी के आप देख पा रहे होंगे सुझाव, और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या नहीं मांगी, सब कुछ इस कॉलम में दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है। और देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जेसीएम ने यहाँ पर 3.83 की मांग की है, एफएनपीओ ने 3 की मांग की है, और जो आरएससीडब्ल्यूएस है इसने कहा है कि कम से कम हमारी सैलरी मीनिंगफुल तो हो, जिससे बाकी कर्मचारियों की तरह, जैसे बड़े कर्मचारी हैं अपना गुजारा अच्छी तरह कर पाते हैं, हम छोटे कर्मचारी भी कर पाएँ। जो आरटीसीए है उसने 2.92 से लेकर 4.4838 तक मांगा गया है। तो और जो हमने भी मांगा है, लोअर मांगा है, मतलब ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी वेतन आयोग में क्या हुआ था। ठीक है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एनसीजेसीएम ने 69,000 सैलरी मांगी है, 54,000 एफएनपीओ ने मांगी है, और बाकी ने कोई मांग नहीं की। लेकिन हमने भी मांग की है L5 तक यहाँ पर वेतन मिलना चाहिए, मतलब L लेवल 5 के कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है, मतलब 54,000 का उनका स्टार्टिंग होती है, उतना वेतन कम से कम स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो और भी मांगे हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सारी मांगे जो है की गई हैं। हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है। अब क्योंकि आप सोचते होंगे कि मेमोरेंडम तो सबमिट किया है, क्या सरकार हमारा मेमोरेंडम देखेगी? सरकार सभी जगह घूम रही है, मेमोरेंडम मांग रही है, तो इसका कोई ना कोई यहाँ पर तर्क होगा
ऐसा नहीं कि कोई वेस्टेज यहाँ पर आपकी चीज़ें आपके लिए जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी खबरें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपको पेंशन कम मिल रही है, 7 वेतन आयोग के हिसाब से 6 वेतन आयोग के हिसाब से आपके पेंशन को दिया जा रहा है और अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो आप अपनी शिकायतों को जो है सबमिट कर सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं। सरकार इन मामलों में अधिकतम फैसले कर्मचारियों के हक़ में करती है। तो ये चीज़ निकल के आई है। एक एम्प्लॉय थे और उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो फैमिली पेंशन मिलती है वो उनको 6वें वेतन आयोग के हिसाब से दी जा रही थी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मतलब कम से कम 6700 रुपये के आसपास उनको पेंशन मिल रही थी। ठीक है, लेकिन जब देखा गया, शायद उनके घर वालों ने देखा कि इस पे 7वां वेतन आयोग लगना चाहिए, क्योंकि ये रूल है। ठीक है, अगर नया वेतन आयोग आता है तो जैसे आपको पुरानी पेंशन मिल रही है वो गुना होकर आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने शिकायत जारी की। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर चीज़ें निकल के आई हैं। देखिए, उपरोक्त विषयागत प्रकरण के संबंध में सूचित किया जाता है कि लोक शिकायत निदेशालय नई दिल्ली एवं एकल खिड़की प्रकोष्ठ माध्यम के 6वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन के लिए आवेदन पास हुआ है। ठीक है, इस संबंध में आपके अवगत कराना है कि आपके पक्ष में 6वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधन हेतु गणना सीट लेखा विभाग को भेज दी गई है। लेखा विभाग द्वारा संशोधित जो पीपीओ जारी किया कर आपके संबंधित बैंक खाता तथा प्रेषित किया जाएगा। मतलब जो उनको अभी तक नहीं मिला है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जितना पेंशन, वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे 7700 रुपये अब उनको 7वें वेतन आयोग को मिलेंगे। ठीक है, और 2.5 से गुना किया जाएगा तो वो अब उनको रकम यहाँ पर दी जाएगी और पुराना एरियर भी इनको मौजूद होगा। तो ये शिकायतें की जा रही हैं, इसका हल जो है कर्मचारियों को हो जा रहा है। अगर आपको भी दिक्कत है तो ये एग्जाम्पल सेट है कि कितने साल से पुरानी पेंशन ये ले रही थी। कम से कम एक डेट भी लिखी गई है। देखिए यहाँ पर 1/1/2006 से लेके 31/12/2015 तक ये 6वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन ले रही थी। हालांकि वो वहाँ उस टाइम 7th पे कमीशन चल रहा था, तो अब उनको 7th पे के हिसाब से एरियर भी दिया जाएगा और बाकी का जो पेंशन है वो उनको 7th पे के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबरें थी। आपको क्या लगता है कि अब जो है सरकार कौन सा रुख अपनाने वाली है वेतन आयोग में, ज़रूर बताइएगा। और इन सभी इन्फॉर्मेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।